हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक्स टू लर्न मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स। और ये बहुत मज़ेदार ट्रिक होने वाली है क्योंकि कई बार होता है ना, हमें इवेंट्स का जो है सीक्वेंस याद नहीं रहता है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिक जिससे कि आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें याद क्या करना है। तो पहले हम लर्न करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर के गदर पार्टी के फॉर्मेशन तक के ईयर्स को सीक्वेंस वाइज। तो पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था? 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में बना। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। मॉर्ले मिंटो बिल आया 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 और गदर पार्टी फॉर्मेशन 1913। अब यहाँ से आपको देखना है वो मज़ेदार ट्रिक जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो ट्रिक है हमारा, बंगाल से स्वदेश जा रहे मुस्लिम सूरत से स्प्लिट होकर कुछ मिनटों में दिल्ली दरबार पहुंचे पार्टी करने। तो आप 2-3 बार इस ट्रिक को बोलेंगे ना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और बहुत कमाल की है ये ट्रिक। बंगाल से स्वदेश जा रहे मुस्लिम सूरत से स्प्लिट होकर कुछ मिनटों में दिल्ली के दरबार पहुंचे पार्टी करने। तो देखिए, यहाँ से बंगाल से आप याद रखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, और स्वदेश से आप याद रखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम से याद रखेंगे आप मुस्लिम लीग, सूरत से याद रखेंगे सूरत स्प्लिट, और मिंटो से याद रखेंगे आप मॉर्ले मिंटो बिल, और दिल्ली से आप याद रखेंगे दिल्ली दरबार, और पार्टी से आप याद रखेंगे गदर पार्टी। अब यहाँ पे ईयर देख लेते हैं हम। तो ईयर यहाँ पे है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट 1905, मुस्लिम लीग 1906, सूरत स्प्लिट 1907, मॉर्ले मिंटो बिल 1909, दिल्ली दरबार 1911 और गदर पार्टी 1913 में। तो आपको ना बस अगर आप ध्यान से देखें तो 1905 से स्टार्ट करना है। तो 1905 और 1905 यहाँ तो सेम है। फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 8 नहीं आया क्योंकि 5 दो बार आ गया, तो आप ऐसे याद कर सकते 8 नहीं आया, सीधा 9 आ गया। 9 के बाद फिर 2 का गैप 11 आ गया, फिर 2 का गैप तो यहाँ पे 13 आ गया। तो मतलब पहले है 1905 1905, फिर 1906 1907, लेकिन यहाँ से 2 का गैप है। 1907 से लेके यहाँ पे 1909, फिर यहाँ 2 का गैप 1911, यहाँ 2 का गैप 1913। और आप मुस्लिम लीग को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें 6 लेटर्स हैं, MUSLIM, तो 6 यानी 1906 में ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, गांधी जी इंडिया आए, कब आए? 9 जनवरी 1915 को, और उस दिन हम मनाते हैं NRI या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। तो अब यहाँ से याद करना है आपको लखनऊ पैक्ट 1916, होम रूल मूवमेंट 1916, अगस्त डिक्लेरेशन या फिर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं उसको 1917, चंपारण मूवमेंट 1917, अहमदाबाद मूवमेंट या हंगर स्ट्राइक 1918। अब इसको याद करना है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक है हमारा, लखनऊ से मैं अपने घर होम चंपारण गया अगस्त के महीने में अहमदाबाद के रास्ते। लखनऊ से मैं अपने घर यानी कि होम चंपारण गया अगस्त के महीने में अहमदाबाद के रास्ते। तो आप यहाँ से याद रखेंगे लखनऊ से लखनऊ पैक्ट, होम से याद रखेंगे होम रूल मूवमेंट, अगस्त से याद रखेंगे अगस्त डिक्लेरेशन, और अहमदाबाद से याद रखेंगे अहमदाबाद मूवमेंट, और चंपारण से याद रखेंगे आप चंपारण मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है, आपको ध्यान देना है कि पहले हमारा आएगा चंपारण मूवमेंट, फिर आएगा हमारा ये अहमदाबाद वाला। वो ट्रिक जो है सही बैठे, इस वजह से उसको वहाँ लिख दिया। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916, होम रूल मूवमेंट 1916, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, चंपारण मूवमेंट 1917, अहमदाबाद मूवमेंट 1918। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे 16 16, 17 17 और ये 18 है। मतलब ईयर भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी हो रही होगी याद करने में। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है रॉलेट एक्ट, जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 20, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 22, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 4 फेब को हुआ था ये। स्वराज पार्टी 1923,
साइमन कमीशन 1927, लाहौर सेशन 1929। अब चलिए देखते हैं इसको लर्न करने की ट्रिक। तो ट्रिक है हमारी रोजाना खिलाओ ना चाचा राज और शीला को। मतलब कोई है जो बोल रहा है किसी और से, तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन करिए कि गांव का कोई व्यक्ति है, वो किसी और से कह रहा है कि रोजाना खिलाओ ना चाचा राज और शीला को, क्योंकि वो लोग बहुत दुबले पतले हैं, तो ऐसा वो बोल रहा है। देख के आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रो से याद रख सकते हैं रॉलेट एक्ट, जाना से आप याद रख सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद आप याद रख सकते हैं खिलाओ से खिलाफत मूवमेंट, ना यानी कि नॉन से आप याद रख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चा से याद रख सकते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, और राज से याद रख सकते हैं स्वराज पार्टी, सी से याद रख सकते हैं साइमन कमीशन, ला से याद रख सकते हैं आप लाहौर सेशन। तो यहाँ पे ईयर देख लेते हैं एक बार। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1927, लाहौर सेशन 1929। तो यहाँ से ये दोनों तो सिमिलर है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, 1919 1919। तो आप लास्ट के दो याद रखिएगा, और यहाँ से आप 19-20 या 19-22, ठीक। और ये 22 है, ये 23, और यहाँ से 4 का गैप और यहाँ से 2 का गैप, यहाँ से 4 का गैप है, यहाँ से 2 से गैप है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे है डांडी मार्च, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। तो 1930 में हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई 1931 में ही। फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल में पुणे में 1932 में, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। लाहौर रेजोल्यूशन 1940। अब चलिए इसको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है हमारा यहाँ पे गांधी जी का डंडा फर्स्ट, गांधी जी विन, यानी जो फर्स्ट आएगा वही तो जीतेगा। तो गांधी जी का डंडा फर्स्ट, गांधी जी विन। सेकंड पूना पैक्ट, थर्ड लाहौर रेजोल्यूशन। मतलब कोई गेम हो रहा है तो उसमें गांधी जी का डंडा फर्स्ट यानी गांधी जी विन, सेकंड आए पूना पैक्ट, थर्ड आए लाहौर रेजोल्यूशन। तो आप यहाँ से डंडा से याद रख सकते हैं डांडी मार्च, और उसके बाद आप रख सकते हैं फर्स्ट से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी विन, विन से आप याद रख सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक। सेकंड से आप याद रख सकते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट से तो सीधा पूना पैक्ट, थर्ड से याद रखेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और लाहौर रेजोल्यूशन से लाहौर रेजोल्यूशन। ईयर देख लेते हैं यहाँ पे 1930 है ये, और ये भी 1930, और गांधी इरविन पैक्ट 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, पूना पैक्ट 1932, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, और लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो यहाँ से एकदम आसान है याद करना, 30-30, 31-31, 32-32, बस बीच में ये 40, ये अलग है बस, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्रिस्प क्विट शिमला कैबिनेट और चला गया माउंटेन। तो आप यहाँ से याद रखेंगे क्रिस्प से क्रिस्प मिशन, क्विट से क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला से शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट से कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटेन से माउंट बेटन प्लान। तो यहाँ पे अगर ईयर याद रखने की बात हो, क्रिस्प मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंट बेटन प्लान 1947। तो ये था हमारा वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे इवेंट्स सीक्वेंस वाइज और ईयर वाइज याद करने की ट्रिक। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और अगर आपको फ्यूचर में जीएस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेनली एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।